तहरीक इंसाफ की फंडिंग पर फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट का तहलका। बरतानिया में जमा खैरात की रकम तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स में मुंतकली का दावा। वुडन क्रिकेट ने T20 मैचेस कराए, कई कंपनियों और अफराद ने लाखों डॉलर के फंड्स दिए। अबू ज़हबी के शाही खानदान के एक वजीर ने भी 20 लाख पाउंड्स दिए। अबराज ग्रुप के बानी आरिफ नकवी ने ऑक्सफोर्ड शायर में शानदार दावत की। इमरान खान समेत सैकड़ों बैंकर्स, वकला और सरमायाकार शरीक हुए। मेहमानों को 2,500 पाउंड अदा करने का कहा गया। यही रकम तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स में मुंतकिल की गई, अखबार का इल्जाम। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट पर सियासत में हलचल। वजीर आजम ने इमरान खान के खिलाफ फॉरेन फंडिंग की संगीन फर्द जुर्म करार दे दी। गैर कानूनी रकूम की तरसील के ठोस हकाइक चीख चीख कर बता रहे हैं कि इमरान न्याजी झूठ, तजादात और मुनाफकत का पैकर है। शहबाज शरीफ का ट्विटर पैगाम। इमरान खान अमरीका में कायम 2 कंपनीज के चेयरमैन हैं। उन्हें कंपनीज के जरिए पैसा PTI के अकाउंट्स में भेजा गया। शाहिद खाकान अब्बासी का दावा, कोई गैर मुल्की पाकिस्तानी सियासी जमात को पैसा नहीं दे सकता, ये काला धन है। मुसद्दिक मलिक भी बरस पड़े। मौलाना फजलुर रहमान भी इमरान खान पर बरस पड़े। गैर मुल्की फंडिंग से पाकिस्तान को साजिश के तहत बहरान की तरफ धकेला गया। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट से ममनुआ फंडिंग साबित हो गई। इलेक्शन कमीशन से पूछ लिया, केस के फैसले के लिए अब किस बात का इंतजार है। बैरून मुल्क क्रिकेट मैच हुआ इंग्लैंड के अंदर, एक दुबई के अंदर पॉलिटिकल फंड रेजर हुआ। वो पैसा आरिफ नकवी ने वहाँ पाकिस्तानियों से इकट्ठा करके अपने वोल्टन क्रिकेट क्लब से पाकिस्तान भेज दिया। पाकिस्तान में PTI के UBL के बैंक अकाउंट में आया और वो डिक्लेयर्ड अकाउंट है इलेक्शन कमीशन में भी, और वो पैसा भी डिक्लेयर्ड है और कहाँ खर्च हुआ उसका ऑडिट का एक हिसाब मौजूद है। कोई गैर कानूनी काम हुआ तो ये आरिफ नकवी और बरतानवी हुकाम का मामला है। तहरीक इंसाफ का फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट पर रद्द अमल। फरूख हबीब ने वुडन क्रिकेट क्लब से मिलने वाली रकम डिक्लेयर्ड करार दे दी। आरिफ नकवी के नाम से झूठी कहानी शाया कराने का दावा। इलेक्शन कमीशन नून लीग और पीपल्स पार्टी से लाडलों जैसा सलूक न करे। दीगर जमातों की फंडिंग का फैसला भी साथ सुनाने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी ने इमरान खान को गिरफ्तार करने की तजवीज दे डाली। फॉरेन फंडिंग की तहकीकात के लिए JIT बनाएं, इमरान खान का नाम ECL पर डालें, शर्जील मेमन का मुतालबा। रहनुमा JUI हाफिज हमदुल्ला ने भी कानून को हरकत में लाने का मशवरा दे दिया। वजीर आला पंजाब के इलेक्शन के बाद स्पीकर के इंतखाब में भी तनाज़ा। लीगी उम्मीदवार सैफुल मलूक खोखर ने पोलिंग बुक फजा में उछालकर वोटिंग का बॉयकॉट कर दिया। निशान ज़दा बैलेट पेपर्स के जरिए वोट का राज अफशा होने का इल्जाम। असेंबली में कुछ देर ताक़ुन के बाद वोटिंग दोबारा शुरू। सिफ्तैन खान का लीगी उम्मीदवार पर 4 बैलेट पेपर्स साथ ले जाने का इल्जाम। डिप्टी स्पीकर के वोट डालने पर भी ऐवान में शोर शराबा। लीगी रहनुमा अता तारड़ ने इलेक्शन कलादम करार देने का मुतालबा कर दिया। सियासी मैदान में एक और भूचाल आने को है। स्पीकर कौमी असेंबली की तरफ से इस्तीफे मंजूर किए जाने के बाद तहरीक इंसाफ के 11 अरकान डीनोटिफाई हो गए। इलेक्शन कमीशन ने नशिस्तें खाली करार दे दी। अली मोहम्मद खान, फरूख हबीब, फजल मोहम्मद, शौकत अली, शीरी मजारी और शानदाना गुलजार और दीगर की सीटों पर ज़िमनी इंतखाब कराया जाएगा। जमहूरियत मजाक और असेंबली तमाशा बन गई। शेख रशीद का अक्टूबर में नए इलेक्शन पर इत्तेफाक हो जाने का दावा। करंतना वाले जल्द इलेक्शन पर भी मान गए। सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान नहीं मान सके। $250 का बिजली और LPG की कीमत में इजाफा मार्केट्स बंद करा देगा। इत्तेहादी हुकूमत की साख राख हो गई। साबिक वज़ीर दाखिला बरस पड़े। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर जुडिशल कमीशन इजलास की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी। 2 मुअज़्ज़ज़ जजेस ने इजलास को मुतनाज़ा बना दिया। रूल्स में नरमी करते हुए ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी करने की हिदायत कर दी। अटॉर्नी जनरल ने रूल्स बनने तक जजेस की तैनाती का मामला मौखिर करने की बात की। मेरिट पर किसी नामजदगी की हिमायत या मुखालफत नहीं की गई। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट का एलामिया।
सिपह सलार को मुल्क की मुआशी सूरत हाल की फिक्र, अमरीकी नायब वजीर खारजा वेंडी शर्मन से राबता करके IMF कर्ज की रकम जल्द जारी करने के लिए किरदार अदा करने की अपील कर दी। $12 अरब कर्ज की फराहमी का अमल तेज करने की अपील। चीन के साथ तस्वीराती शराकतदारी बढ़ाने के मुंतजिर हैं। चीनी सफीर से गुफ्तगू, दोस्त मुल्क की तरफ से हर सतह पर ताउन बेहतर बनाने के लिए किरदार अदा करने की यकीन दहानी। मुल्की सलामती और दाखिली सूरत हाल पर आर्मी चीफ की वजीर आजम के साथ भी अहम बैठक। जनरल कमर जावेद बाजवा की पाक फौज के पेशा वराना उमूर पर ब्रीफिंग। वजीर आजम का पाक फौज की तैयारियों और पेशा वराना उमूर पर इजहार एतमाद। शहबाज शरीफ ने सैलाब से मुतासर इलाकों में पाक फौज के इमदादी ऑपरेशन को सराहा। हुकूमत की पॉलिसी रियासत पहले और सियासत बाद में मईशत की बहाली और पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने के लिए मुश्किल फैसले किए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अमरीकी बिजनेस फोरम के वफ्द से बातचीत में बैरूनी सरमायाकारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार दे दी। इंटरबैंक में 50 पैसे कमी के बावजूद ओपन मार्केट में डॉलर की ऊंची उड़ान। अमरीकी करेंसी मजीद ₹5 बढ़कर ₹250 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 126 पॉइंट्स कमी 40,150 पॉइंट्स पर बंद हुआ। अमेरिका में शरह सूद बढ़ने का असर। आलमी मंडी के बाद पाकिस्तानी सराफा बाजार में सोने के दाम मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। एक ही रोज ₹10,000 इजाफे के बाद 1 तोला सोना ₹1,62,000 का हो गया। तज्जियाकारों ने कीमत में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। मुल्क में महंगाई को लगाम न डाली जा सकी। एक हफ्ते में शरह मजीद 3.68% बढ़कर 37.67% हो गई। जरूरत की 30 बुनियादी अशिया की कीमतों में इजाफा। 7 अशिया सस्ती और 14 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। बिजली ₹1.88 फी यूनिट और LPG की कीमत ₹7 बढ़ गई। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट जारी। महंगाई के इलेक्शन पर मनफी असरात होंगे। हुक्मरान इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को फिक्र सताने लगी। आइंदा सरबराही इजलास में वफाकी वज़रा को तलब करने का फैसला कर लिया। मुआशी बहरान पर ब्रीफिंग लेकर आइंदा इंतखाबात के लिए बयानिया तश्कील दिया जाएगा। नैब कवानीन में तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर विफाक को नोटिस। मारूजात तफसील से पेश करें कि तरामीम आइन से कैसे मुतसादिम हैं। अवाम के मुतासरा बुनियादी हुकूक की निशानदही करें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की नाअहली के लिए दायर नजरसानी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 2 अगस्त को समाअत करेगा। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब की तबाहकारियों से जामहक अफराद की तादाद 111 तक पहुँच गई। 2,500 से जायद मकान मुकम्मल तबाह। 11,000 से जायद को नुकसान पहुँचा। नोशकी में दर्जनों मकान जमी बोस। 2 गाड़ियाँ पानी में बह गईं। सहबतपुर में मुतादिद देहात ज़ेरे आब। हब रिवर रोड लकी के मकाम पर हैवी ट्रैफिक को रोक दिया गया। बदतरीन ट्रैफिक जाम हो गया। पाक फौज का बलोचिस्तान के बारिशों और सैलाब मुतासरा इलाकाजात में रेस्क्यू और इमदादी ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक 200 से जायद सैलाब मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। आर्मी एविएशन के 4 हेलीकॉप्टर से 13 टन राशन, अद्वियात और दीगर की तरसील। योग में FC और सिविल इंतजामिया का मोबाइल फील्ड मेडिकल कैंप लगाया गया। अघोर में बंद कोस्टल हाईवे ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। झलमक्सी के साथ घंदावा का राबता बहाल। पाक बहरिया का भी बलूचिस्तान के बारिशों और सैलाब से मुतासर इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन। जिला लसबेला के इलाकों उड़की, उथल और लाखड़ा में राशन और दीगर जरूरी सामान की तरसील। हेलीकॉप्टरों की मदद से सैलाब में फंसे लोगों को महफूज मुकाम पर भी मुंतकिल किया गया।
लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, मरी और करीबी इलाकाजात में बादल जमकर बरस पड़े। स्वाबी में मूसलाधार बारिश के दौरान मकान की छत गिर गई, 2 अफराद जान बहक। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिशों की पेशगोई। कराची में भी दिन भर कभी हल्की कभी तेज बारिश से सड़कों पर फिसलन। हुकूमत ने तेल के तमाम ज़खायर $2 अरब में बेचने की ठान ली। पाकिस्तान पेट्रोलियम, OGDCL और माड़ी पेट्रोलियम फरोख्त करने का मुआहिदा IMF प्रोग्राम का भी हिस्सा बना दिया। तहरीक इंसाफ का दावा, ऑर्डिनेंस के जरिए सस्ते दामों असास से बेचने की कोशिशों का इल्जाम। PTI सेनेटर्स ने सेनेट में तहरीक इल्तवा जमा करा दी। लापता अफराद के हवाले से जुडिशल कमीशन का वादा पूरा किया। मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। मुशीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू का मुतासरीन से इजहार हमदर्दी। सूबे से नोगो एरियाज के खात्मे में सिक्योरिटी फोर्सेस की काविशों को सराहा। लेफ्टिनेंट कर्नल लईक शहीद और उनके कजन को फैमिली के सामने अगवा करके शहीद किया गया। फोर्सेस ने जियारत में ऑपरेशन किया जिसमें 9 शरपसंद मारे गए। चंद मफाद परस्त टोले ने हलाक शुदगाम को लापता अफराद जाहिर किया। टोले ने जहीर नामी शख्स के भी हलाक होने का दावा किया, जबकि जहीर जिंदा है। कबायली रहनुमा नूर अहमद बंगलजई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। काफ लीग के वजारत आला संभालते ही पंजाब पुलिस में उखाड़ पिछाड़। एडिशनल IG गुलाम महमूद डोगर को CCPO लाहौर तैनात कर दिया गया। नोटिफिकेशन भी जारी। गुलाम महमूद डोगर पहले भी CCPO लाहौर के ओहदे पर तैनात रहे। साबरा इस्लाम की बतौर खातून मोहतसिब तैनाती कलदम करार। तकर्रुरी और ओहदे में तौसी अहलियत के मयार के बरखिलाफ थी। तैनाती मेरिट पर दोबारा की जाए, बलूचिस्तान हाई कोर्ट का हुक्म। दुआ जहरा केस में मरकजी मुल्जिम जहीर और उसकी फैमिली के तमाम बैंक अकाउंट्स बहाल करने का हुक्म। अगवा का केस कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर IG सिंध और प्रोसिक्यूटर जनरल को नोटिस। केस बड़ा सादा था। दुआ जहरा बाजियाब हो चुकी, सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। ट्रायल कोर्ट में पुलिस ने पेशरफ रिपोर्ट जमा करा दी। तफ्तीशी अफसर की मेडिकल मुआयना कराने की दरख्वास्त पर फैसला कल सुनाया जाएगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने की शेख रशीद की दरख्वास्त एतराज़ लगाकर वापस। अवामी मफाद की वजाहत नहीं की गई। दरख्वास्त के साथ मुंसलिक सर्टिफिकेट्स कानून के मुताबिक नहीं, वकील के दस्तखत भी नहीं किए गए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। मुल्क भर में कोरोना के वार हल्के पड़ गए। सिर्फ एक शख्स जान बहक हुआ। 24 घंटे के दौरान 693 नए मरीज सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 3.5% से जायद पर बरकरार। रहीम यार खान के इलाके खानपुर में सीवरेज का पानी घरों में दाखिल। निकासी न होने पर इलाका मकीनों ने रेलवे ट्रैक पर धरना दे दिया। ट्रेनों की आमद और रफ्त मुअत्तल। लाड़काना की लोहार कॉलोनी में भी खवातीन ने निकासी आब न होने पर एहतजाज किया। कराची के इलाके लियारी में सीरियस मिसाइल पर एहतजाजी कैंप से MP अब्दुल रशीद समेत 15 कारकुनान गिरफ्तार। जमात इस्लामी ने थाना चाकीवाड़ा के घेराव का ऐलान कर दिया। थाई बुद्ध राहिबों के वफ्द का स्वात में मुकद्दस मुकामात का दौरा। पाकिस्तान से अमन व खुशहाली के पैगाम के लिए म्यूजियम में अमन की घंटी भी नस्ब। थाई बादशाह रामादास की सालगिरह मनाई। थाई सिफारत खाने की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। K2 चोटी सर करने की कोशिश में हादसे का शिकार आइसलैंड के कोहपैमा जॉन स्नोरी की फैमिली पाकिस्तान पहुंच गई। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में जॉन स्नोरी की बेटी और बहनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रेस्क्यू ऑपरेशन पर पाक फौज, हुकूमत और पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा किया। श्रीलंका का दौरा मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम बरास्ता मालदीव और दुबई से वतन वापस पहुंच गई। क्रिकेटर्स लाहौर एयरपोर्ट से इस्लामाबाद, कराची और पेशावर के लिए रवाना हुए।
बाबर आजम दौरा श्रीलंका में खिलाड़ियों की कारकर्दगी पर खुश। मजमूई तौर पर कारकर्दगी अच्छी रही। अब्दुल्ला शफीक, आगा सलमान और स्पिनर्स ने अच्छा परफॉर्म किया। मीडिया से बातचीत। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तानी दस्ते को धचका। पहले रोज 7 एथलीट्स बाहर। बॉक्सिंग इवेंट में सुलेमान बलोच को भारतीय हरीफ के हाथों शिकस्त। स्विमिंग में भी पाकिस्तानी तैराक पहले राउंड के मेहमान। हसीब तारिक, बिस्मा जहां आरा और मिशाल आयशा अय्यूब भी अगले राउंड में जगह न बना सके। जिम्नास्टिक में मोहम्मद अफजल नाकाम।